नमस्कार मित्रों। स्वतंत्रता यह शब्द केवल राजनीति, समाज या व्यवस्था से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह भीतर की एक ऐसी क्रांति है जो चेतना की गहराइयों में घटती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इसी मौलिक स्वतंत्रता की यात्रा का आमंत्रण है। इस किताब का जन्म केवल एक साहित्यिक घटना नहीं था, बल्कि यह 20वीं सदी के आध्यात्मिक और दार्शनिक विमर्श में एक गहरे परिवर्तन का संकेत था। यह पुस्तक पहली बार 1954 में प्रकाशित हुई और इसकी विशेष बात यह रही कि इसमें केवल विचार नहीं है, बल्कि एक जीवित संवाद है। एक ऐसा संवाद जो पाठक को प्रश्नों के माध्यम से स्वयं से भिड़ा देता है। इस पुस्तक के संपादन और प्रकाशन में एल्डस हक्सले की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने प्रस्तावना लिखते हुए कहा कि कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण मनुष्य की चेतना के सबसे भीतरी संकटों को सीधे संबोधित करता है। कृष्णमूर्ति इस पुस्तक में किसी मत, सिद्धांत या विचारधारा की स्थापना नहीं करते, बल्कि वे हर अवधारणा को तोड़कर मनुष्य को एक सीधी, निर्विकल्प, निष्कलुष जागरूकता की ओर ले जाते हैं। उनका कहना है कि सच्ची स्वतंत्रता न शुरुआत में मिलती है न अंत में, बल्कि वही पहली है, वही अंतिम है। यह स्वतंत्रता किसी सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बंधनों से मुक्ति है। इस पुस्तक के निर्माण की पृष्ठभूमि में वह पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जब कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्टार ऑफ द ईस्ट और सभी संगठित आध्यात्मिक संस्थाओं से स्वयं को अलग कर लिया था। उन्होंने घोषणा की थी, सत्य एक पथहीन भूमि है। इसी दृष्टि की परिपक्व अभिव्यक्ति इस पुस्तक में दिखाई देती है। किताब का आरंभ एक बहुत गहरे प्रश्न से होता है, क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है, या वह परंपरा, भय, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक संरचनाओं का कैदी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन किसी न किसी प्रकार की शर्तबद्धताओं यानी कंडीशनिंग से निर्मित होता है। बचपन से उसे विचार, नैतिकता, धर्म, संस्कृति और सफलता की तय परिभाषाओं के साथ पढ़ाया बढ़ाया जाता है। परिणाम यह होता है कि हम जीते नहीं, बल्कि सीखे हुए ढांचे के भीतर चलते रहते हैं। यही वह बुनियादी कैद है जिससे निकलने की प्रक्रिया को कृष्णमूर्ति स्वातंत्र्य कहते हैं। यह स्वतंत्रता किसी भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इसी क्षण देखें, समझें और जिए जाने वाली अनुभूति है। कृष्णमूर्ति इस पुस्तक में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि स्वतंत्रता की शुरुआत स्वयं को देखने से होती है। स्वयं को देखना यानी अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं को बिना किसी निर्णय, बिना किसी पक्षपात के देखना। सामान्यतः हम स्वयं का निरीक्षण भी एक विचारधारात्मक फ्रेम में करते हैं। अपने अनुभवों को सही गलत, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक के तराजू पर तोलते रहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम निर्णय करते हैं तभी हम वास्तविकता को खो देते हैं। देखने का अर्थ है बिना प्रतिक्रिया के देखना, बिना तुलना के देखना, बिना मैं के हस्तक्षेप के देखना। यहीं से पुस्तक का दार्शनिक स्वर खुलने लगता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं
कि मानव पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है भय। यह भय बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के संघर्ष से जन्म लेता है। हम वह बनना चाहते हैं जो हम नहीं हैं। हम कुछ खोने से डरते हैं। हम भविष्य से डरते हैं। हम अकेले पड़ जाने से डरते हैं। यह भय हमारे विचारों की निरंतर गतिविधि से संचालित होता है। विचार स्मृति से पैदा होता है और स्मृति अतीत का बोझ है। इस तरह मन अतीत के बोझ के साथ जीता है और भविष्य की कल्पनाओं के साथ भागता रहता है, लेकिन वर्तमान क्षण को कभी नहीं जी पाता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इस पुस्तक में वे मनोवैज्ञानिक भय के बहुआयामी पहलुओं को खोलते हैं, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा का भय हो, अकेलेपन का भय हो, मृत्यु का भय हो या असफलता का भय। वे यह नहीं कहते कि भय से लड़ो, वे कहते हैं भय को समझो, भय पर ध्यान दो, उसे देखो, उसकी जड़ तक पहुंचे, बिना उसे दबाए, बिना उससे भागे। और जब भय को पूरी तरह देखा जाता है, वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, बल्कि समझ की प्रक्रिया है। समझ जब गहरी होती है तो परिवर्तन अपने आप घटता है। इसके बाद कृष्णमूर्ति इच्छा और सुख के विषय को उठाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य सुख की खोज में जीता है, चाहे वह भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। यहां वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता भी एक तरह की इच्छा का प्रक्षेपण बन सकती है। मनुष्य ज्ञान, मुक्ति, आत्मबोध, इन सब के नाम पर भी सुख की ही तलाश करता है। सुख की यह तलाश मनुष्य को लगातार असंतोष की ओर धकेलती है, क्योंकि हर सुख अस्थायी है। हर उपलब्धि कुछ समय बाद पुरानी हो जाती है और मन फिर किसी नए सुख की खोज में निकल पड़ता है। इस चक्र से मुक्त हुए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। कृष्णमूर्ति सुख का विरोध नहीं करते, लेकिन वे बताते हैं कि सुख की खोज मन को बंधन में रखती है। जब हम सुख को पकड़ना चाहते हैं तो हम स्मृति को पकड़ते हैं और स्मृति हमें अतीत से बांध देती है। इसी तरह दुख से बचने की हमारी कोशिश हमें भय और संघर्ष में फंसा देती है। वे कहते हैं, जीवन को बिना पकड़ने की वृत्ति के जीना ही स्वतंत्रता का प्रारंभ है। जीवन जैसा है वैसा देखने और जीने की क्षमता, बिना किसी लालसा के, यही जागरूकता का बीज है। पुस्तक में एक और केंद्रीय विषय है मैं की संरचना। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, यह मैं क्या है? क्या यह वास्तव में कोई ठोस सत्ता है या केवल स्मृतियों, अनुभवों, पहचान, नाम, संबंधों और विचारों का एक संग्रह? वे कहते हैं कि मैं वास्तव में एक मानसिक निर्माण है। यह निर्माण समाज ने, संस्कृति ने, परिस्थिति ने और स्वयं हमारे अनुभवों ने मिलकर बनाया है। यह मैं जब किसी चीज से जुड़ता है, किसी विचार से, किसी विश्वास से, किसी व्यक्ति से, तब ही संघर्ष पैदा होता है। क्योंकि जहां आसक्ति है वहां भय है, जहां भय है वहां हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति के अनुसार प्रेम कोई भावना नहीं, कोई रोमांटिक अवस्था नहीं, बल्कि प्रेम तभी संभव है जब मैं समाप्त हो जाता है। जब मैं अपने स्वार्थ, अपेक्षा, नियंत्रण की इच्छा से खाली हो जाता हूं,
तब ही प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं, बल्कि एक ऐसी करुणा है जो समस्त जीवन के प्रति खुल जाती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है, न कोई साधना, न कोई तकनीक, न कोई गुरु। इसी कारण कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य का कोई पथ नहीं है। इस पुस्तक की एक खासियत यह भी है कि यह केवल दार्शनिक चिंतन नहीं, बल्कि वह एक जीवित संवाद की शैली में लिखी गई है। इसमें अनेक प्रश्नोत्तर हैं। लोग उनसे पूछते हैं, क्या धर्म आवश्यक है? क्या ध्यान से स्वतंत्रता मिलती है? ईश्वर क्या है? समाज को बदले बिना मनुष्य कैसे बदले? और कृष्णमूर्ति हर प्रश्न को किसी निश्चित उत्तर से नहीं, बल्कि प्रश्न को ही गहराई में ले जाकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, यदि प्रश्न को गहराई से देखा जाए तो उत्तर उसी के भीतर छिपा होता है। वास्तविक समस्या उत्तर की कमी नहीं, बल्कि प्रश्न को देखने की क्षमता की कमी है। इसी संदर्भ में वे धर्म और आध्यात्मिक संस्थाओं पर भी चर्चा करते हैं। उनके अनुसार धर्म यदि किसी व्यवस्था, परंपरा, पूजा पाठ या विश्वास प्रणाली तक सीमित हो जाए तो वह मनुष्य को स्वतंत्र नहीं, बल्कि बंधन में रखता है। धर्म की सार्थकता तभी है जब वह मनुष्य को स्वयं को समझने की ओर ले जाए। यदि धर्म भय पैदा करे, अपराध बोध पैदा करे या मनुष्य को किसी ईश्वर के नाम पर दास बना दें, तो वह धर्म नहीं, मनोवैज्ञानिक दासता है। सच्चा धार्मिक मन वह है जो जागरूक है, संवेदनशील है और हर क्षण जीवन को नए ढंग से देखता है। अब तक हमने जाना इस पुस्तक की भूमिका, उसकी चेतना, उसकी दिशा और उसके मूल विचारों को समझते हैं तो धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि कृष्णमूर्ति केवल विचार नहीं दे रहे, वे हमें हमारे ही भीतर प्रवेश करने का आमंत्रण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य तभी बदलता है जब वह अपने भीतर के संघर्ष को देखता है, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल के। और यह देखना किसी विशेष क्षण में नहीं, बल्कि हर क्षण संभव है। जीवन स्वयं शिक्षक है, हर संबंध दर्पण है, हर अनुभव एक अवसर है। यहाँ से आगे पुस्तक हमें ले जाती है संबंधों की प्रकृति, आत्मज्ञान, समाज और व्यक्ति के संबंध, अनुशासन और स्वतंत्रता के प्रश्न, ध्यान के वास्तविक अर्थ और जीवन की उस गहराई की ओर जहाँ मन पूर्णतः शांत और जागरूक हो जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ से हमारी यात्रा और अधिक सूक्ष्म होती है। अब तक हमने स्वतंत्रता, भय, इच्छा, सुख, मैं की संरचना और आत्मदर्शन की शुरुआत को समझा। वहीं अब यह यात्रा और अधिक सूक्ष्म और अधिक आंतरिक हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि संबंधों का संघर्ष है। हमारे सभी रिश्ते, परिवार, समाज, प्रेम, मित्रता और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक संबंध, सभी में मैं और मेरा की सूक्ष्म उपस्थिति होती है। यही स्वत्व भाव, ईगो, संबंधों को बोझ और संघर्ष में बदल देता है। वे कहते हैं कि संबंध केवल तब तक जीवित होते हैं जब वे दर्पण बनते हैं। हर रिश्ता हमें स्वयं का प्रतिबिंब दिखाता है। हमारी अपेक्षाएं, हमारी असुरक्षाएं, हमारा स्वार्थ, हमारा भय, हमारी निर्भरता। सामान्यतः हम संबंधों को समझदारी से नहीं,
बल्कि आदतों, स्मृतियों और मन के प्रोजेक्शन के आधार पर जीते हैं। हम दूसरों को नहीं देखते, बल्कि अपनी कल्पना, अपने विचार, अपनी छवि के माध्यम से देखते हैं। इसीलिए संबंधों में टकराव, दूरी और टूटन जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या संबंध में स्वतंत्रता संभव है? क्या प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चल सकते हैं? सामान्य जीवन में प्रेम अक्सर स्वामित्व, अधिकार और अपेक्षा में बदल जाता है। हम कहते हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और इसी वाक्य में बंधन की शुरुआत हो जाती है। वहां प्रेम नहीं, बल्कि भय छिपा होता है। खो देने का भय, अस्वीकृति का भय, अकेले रह जाने का भय। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं, जहां तुलना और प्रतिस्पर्धा है वहां प्रेम नहीं। सच्चे प्रेम में कोई केंद्र नहीं होता, ना कोई निजी निहित स्वार्थ, ना कोई शर्त। वह प्रेम तब संभव है जब मैं का हस्तक्षेप समाप्त हो जाए, और मैं तब समाप्त होता है जब मन स्वयं को गहराई से समझ लेता है, जब वह अपने भीतर की चेष्टाओं को बिना निर्णय के देखता है। संबंध तब केवल एक पारस्परिक समर्थन नहीं रह जाता, बल्कि वह आत्मज्ञान का माध्यम बन जाता है। हर संबंध हमें हमारी अनदेखी परतों से मिलाता है, यदि हम उन्हें देखने के लिए तैयार हों। किसी बिंदु पर पुस्तक अनुशासन और स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाती है। सामान्य अर्थों में अनुशासन का मतलब है नियम, नियंत्रण, दमन, इच्छाओं को दबाना। समाज अपने तरीके से अनुशासन सिखाता है। परिवार, स्कूल, राजनीति, धर्म सब किसी ना किसी ढांचे में ढालना चाहते हैं। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बाहरी अनुशासन से केवल आज्ञाकारिता पैदा होती है, समझ नहीं। जहां आज्ञाकारिता है वहां भय है, और जहां भय है वहां सृजनशीलता नहीं। वे कहते हैं कि सच्चा अनुशासन तब जन्म लेता है जब समझ पैदा होती है। जब मन अपनी क्रियाओं की जड़ को समझता है, तब परिवर्तन स्वाभाविक होता है। तब नियम थोपने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरण के लिए, यदि हम क्रोध को केवल दबाएं, तो वह भीतर जम जाता है और फिर किसी क्षण विस्फोट की तरह बाहर आता है। लेकिन यदि हम क्रोध को समझें, उसकी उत्पत्ति को, उसके पीछे बैठे अपमान, असुरक्षा या अपेक्षा को देखें, तब उसके टूटने की संभावना जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, किसी भी प्रकार का दमन मन को खंडित करता है। मन को दबाना, उसे हिंसा और नैतिकता के नाम पर बांटना, यही आंतरिक संघर्ष का कारण है। मन प्रयोगशाला नहीं है, उसे विधि से नहीं बदला जा सकता। वह केवल गहरी जागरूकता से परिवर्तित होता है। इसलिए वे कहते हैं, परिवर्तन प्रयास से नहीं, समझ से आता है। इसी क्रम में पुस्तक ध्यान, मेडिटेशन के प्रश्न को एक अद्वितीय दृष्टि से प्रस्तुत करती है। सामान्यतः ध्यान को एक तकनीक, विधि, साधना या अभ्यास के रूप में समझा जाता है। सांस पर ध्यान, मंत्र जप, किसी विशेष मुद्रा में बैठना, किसी लक्ष्य तक पहुंचना। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां लक्ष्य है वहां ध्यान नहीं, वहां फिर से इच्छा है। जब हम ध्यान को किसी उपलब्धि का साधन बना देते हैं, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, समाधि चाहिए, तब ध्यान फिर से मन की महत्वाकांक्षा का भाग बन जाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान जीवन से अलग कोई क्रिया नहीं है। ध्यान वही है
जब मन अपने हर क्षण को देखता है, चलने में, बोलने में, सोचने में, संबंधों में, काम में। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, बिना किसी चयन के। चयन तब होता है जब मन कहता है यह अनुभव अच्छा है, इसे रखें, यह बुरा है, इसे हटाएं। लेकिन ध्यान का मन कुछ भी नहीं चुनता, वह केवल देखता है, समझता है, ग्रहण करता है। वे कहते हैं कि सच्चे ध्यान में साधक नहीं होता, केवल देखना होता है। जैसे जैसे यह देखना गहराता है, मन शांत होता जाता है। प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से। वह शांति किसी अभ्यास से प्राप्त की हुई वस्तु नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतिफल होती है। यह वही अवस्था है जहां विचार धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास संघर्ष का ईंधन नहीं बचता। यहां पुस्तक एक और गहरे प्रश्न को उठाती है, समाज और व्यक्ति का संबंध। सामान्यतः हम मानते हैं कि समाज हमें आकार देता है और हम समाज के दायरे में जीने को बाध्य हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, समाज वही है जो मनुष्यों ने बनाया है। हमारी महत्वाकांक्षा, प्रतियोगिता, लालच, भय और असुरक्षा, यही समाज की संरचना बन जाती है। इसलिए समाज को बदलना किसी भारी क्रांति से संभव नहीं। क्रांति पहले मन के भीतर घटनी चाहिए। वे बताते हैं कि राजनीतिक या सामाजिक क्रांतियां केवल संरचनाएं बदल देती हैं, शासक बदल जाते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, लेकिन मन वहीं रहता है। और जब मन वहीं रहता है तो अत्याचार, हिंसा और विभाजन किसी ना किसी रूप में लौट आते हैं। इसलिए वे कहते हैं सच्ची क्रांति भीतर होती है, बाहर नहीं। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, ईर्ष्या, हिंसा और असुरक्षा को समझता है, तभी नया समाज जन्म ले सकता है। यही विचार उन्हें संगठित विचारधाराओं से दूर ले जाता है, चाहे वे राजनीतिक हो या धार्मिक। कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी भी विचारधारा से चिपके रहना स्वतंत्रता के विपरीत है। चाहे वह राष्ट्रवाद हो, किसी धर्म का कट्टर रूप हो, किसी विचार पंथ की अंधी भक्ति हो, सब मन को बांधते हैं। मन तभी मुक्त है जब वह खुला हो, गतिशील हो, प्रश्नशील हो, ताजा हो। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष है मृत्यु की समझ। सामान्यतः मृत्यु हमें भयभीत करती है, क्योंकि हम जीवन को पकड़कर रखना चाहते हैं। हमने अपनी पहचान, संबंध, उपलब्धियां, स्मृतियां, सब कुछ मैं के रूप में जोड़ रखा है। मृत्यु से सबसे बड़ी चुनौती इसी मैं को मिलती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि मन के संचय का अंत है। यदि हम जीते जी छोड़ने की कला सीखें, आसक्ति से मुक्त होना सीखें, स्मृति के बोझ को ढीला करें, तो मृत्यु जीवन का विरोध नहीं रह जाती, बल्कि उसका ही विस्तार बन जाती है। वे कहते हैं जीना और मरना दो अलग चीजें नहीं हैं। जीना तब ही पूर्ण है जब हर क्षण में मन नए सिरे से जीता है, अतीत के बोझ के बिना। इस दृष्टि से मृत्यु भय नहीं रह जाती, बल्कि गहरी विनम्रता और स्वीकृति का अनुभव बन जाती है। इसी के साथ कृष्णमूर्ति ईश्वर और आध्यात्मिक सत्य के प्रश्न को भी अत्यंत संवेदनशील ढंग से स्पर्श करते हैं। वे किसी ईश्वर खंडन या ईश्वर स्वीकार की बहस में नहीं पड़ते। वे कहते हैं जब तक मन भय, आश्रय, प्रवृत्ति और आश्वासन की तलाश में है,
तब तक उसका ईश्वर विचार मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का निर्माण है। लेकिन जब मन वास्तव में शांत, मुक्त और जागृत हो, तब वह अस्तित्व की गहरी पवित्रता को अनुभव कर सकता है। उसे किसी नाम, किसी रूप, किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह स्थिति है जिसे वे अक्सर साइलेंस ऑफ द माइंड कहते हैं। पर यह शांति किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि पूर्ण समझ का प्रस्फुटन है। यहां पहुंचकर वे कहते हैं कि यही स्वतंत्रता पहली भी है और अंतिम भी, क्योंकि यही वह स्वतंत्रता है जो हर बंधन, हर भय, हर संघर्ष, हर विभाजन से परे है। इस पुस्तक का सार किसी सिद्धांत में नहीं समाता। यह पाठक को एक यात्रा में ले जाती है, स्वयं को देखने की यात्रा, हर क्षण को जागरूकता से जीने की यात्रा, बिना किसी सहारे, बिना किसी गुरु, बिना किसी पथ के। कृष्णमूर्ति बार बार याद दिलाते हैं, कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता, न कोई गुरु, न कोई पुस्तक, न कोई विचार। स्वतंत्रता आपको स्वयं खोजनी होगी, देखने, समझने और जागने की प्रक्रिया में। इस समूची यात्रा का अंतिम भाव किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक खुले आकाश की तरह सामने आता है। यहाँ ना कोई अंतिम कथन है, ना कोई निश्चित उत्तर, बल्कि एक ऐसा आमंत्रण है कि मनुष्य स्वयं जिए, स्वयं देखे, स्वयं खोजे, बिना किसी डर, बिना किसी आदर्श, बिना किसी मार्गदर्शक के। यही वह बिंदु है जहाँ यह पुस्तक अपने पाठक के भीतर एक नई शुरुआत कर देती है, भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत। और इस प्रकार द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम केवल पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं रहती, वह एक जीवित अनुभव बन जाती है, एक ऐसा दर्पण जिसमें मन स्वयं को देख सकता है और देखते देखते धीरे धीरे मुक्त होना सीख सकता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।